क्या पता आप कौन से विपत्ति काल में अटक जाएं, या पे कोई कौन सा व्यस्ततम वाला कार्य आके आटपके कि आप उस काम में जा ही ना सके। तो जो पितरों के प्रति भगवान के कारण आप पर कृपा हुई थी कि आपका सुंदर मन में विचार आया, उस विचार को आपके अंदर अगर भगवत कृपा नहीं होगी तो वो सफल नहीं होगा, आप कल पर टाल देंगे। लेकिन प्रभु की विशेष कृपा है सुंदर मन, इसलिए प्राय भगवान को सुमन चढ़ाए जाते हैं। सुमन माने एक अर्थ में पुष्प भी होते हैं और सुमन माने सुंदर सा मन। जब भगवान आकर बैठते हैं तभी सुंदर मन होता है। और महाराज जो भगवान उससे प्रकाश हटा लें तो फिर वो कुमन हो जाता है। इसी काम का नहीं, विकारों वाला कुमन। इसलिए प्राय कहा गया है कि भजन ही सार्थक है जीवन में। भजन इंसान को करते रहना चाहिए। जिव्या पर आप देखिए, आप सब कुछ कर लेंगे, आप 8 घंटे कमाई कर लेंगे, आप जाके तीर्थों में घूम लेंगे, लेकिन आपसे कहे ना 2 घंटा माला पे बैठ जाओ, तो ये मन महाराज मन राम बैठने नहीं देंगे आपको। ये मन इधर घूमेगा, तरह तरह की बातें याद दिलाएगा। महान विपत्ति होती है जिस समय माला के समय पूरी दुनिया ही तभी याद आती है। कई बार लोग संतों को कहते हैं ये संतों के पास है क्या, 24 घंटे माला खींचते रहते हैं, इन पर काम क्या है? अरे आप खींच के देख लो, 1 घंटा ढंग से नहीं खींचेगी आप पर। वो तो 24 घंटे भगवत नाम में बैठे रहते हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। किसी मजदूर को आप 8 घंटे कमाई करवा लीजिए, मजदूरी कर लेगा, लेकिन उससे कहो ना कि 8 घंटे भगवान का भजन करना है, पकड़ करके वो भाग जाएगा। वो कहेगा कुछ और करवा लीजिए, पर भजन निवेश से बनेगा। अब आप देखिए, जब 24 घंटे से 1 साल का 24 घंटे कीर्तन कराना पड़ता है कि पूरे 1 वर्ष आपको, हमारे गिरिराधर में ये व्यवस्था है, संकीर्तन 24 घंटे चलता है, तो उसमें भी बाहर से लोग बुलाए जाते, लोकल वाले तो आएंगे, उनके पास कहाँ समय है। आप ये कहो कि भैया चलो भजन करने के लिए बैठ जाओ, अरे हमारे पे तो घणो काम है, हम पे कहाँ है फुर्सत। यही होता है, क्योंकि भजन बड़ा कठिन है। भजन नहीं होता, भजन हो जाए तो ये प्रभु की कृपा है, लेकिन भजन में ही सार्थकता है। इसलिए कि अब बारी मथे घृत होए, भले ही कदंचित ऐसा हो सकता है कि पानी को मथे और मक्खन बन जाए, ऐसा असंभव है। पर संत कहते कदंचित ऐसा हो भी जाए, यह असंभव काम। बारी मथे घृत होए और भलु सिकता ते तेल, और बिनु हरि भजन न तर सके ये सिद्धांत अपे। संसार में यदि कोई तर सकता है तो वो भगवत भजन से तर सकता है, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान की कथा में ये भजन है। इसलिए सबसे पहले हरि का नाम नहीं, पहले कथा सुनो। कथा सुनने के बाद भाव आए तो माला हाथ में आ जाए ना, समझो प्रभु की कृपा बरस गई। फिर माला का करते करते पाठ आदि भी साथ में करो। पाठ करने से नियम आते हैं जीवन में, और फिर ध्यान करो। फिर एक दिन माला छूट जाएगी और नेत्र अपने आप बंद हो जाएंगे, शरीर का पता ना चले, संसार का विस्मरण हो जाए, संसार याद ना रहे, केवल सिर्फ प्रभु याद रहे, उसी को कहते हैं भजन। जब तक संसार याद और माला पर चल रहे हो तब तक आप केवल नाम ही रट रहे हो, अभी भजन बना नहीं है। भजन तब है जब संसार की विस्मृति हो जाए, संसार की याद ना रहे, तब आपका भजन बनता है। इसलिए कहा भैया इस चित्त को, ये कब बनेगा? जब चित्त पिघलेगा, और चित्त को पिघलाने के लिए ही कथा है। लोहे के कारखाने देखे हैं जहां लोहा पिघलता है, कठोर से कठोर लोहा लेके जाओ और वहां अग्नि पर वो बिल्कुल तरल जैसा हो जाता है ना, एकदम तेल की तरह। उसी तरह से जब कथा में आप बैठोगे ना, तो ये चित्त रूपी लोहे को पिघलाने के लिए कथा रूपी गर्मी ही ऐसी है, जहाँ जाकर व्यक्ति का मन ऐसा पिघल जाता है, पवित्र बनता है, कि फिर जिस आकार में ढालना हो उस आकार में ढल जाता है, द्रवित हो जाता है। ये कथा का प्रभाव है। इसलिए हमेशा भगवत कथा श्रवण करें।